नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 38वां पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट जो है वो मिस कर दिए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले की वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है, काफी फेमस बुक रहती है जिसका नाम रहेगा लाइफ डिवाइन। जो बुक्स रहती हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बुक्स के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश दी रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था? तो वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1897। 1897 में इस्टेब्लिश करा गया था रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, रामकृष्ण मिशन जो है ये इस्टेब्लिश करा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। वेयर इज द ब्लड फिल्टर्ड इन द किडनी। तो हमारी जो किडनी होती है उसमें जो ब्लड प्योरीफाई होता है, फिल्टर होता है, वो कहाँ पे होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो होता है इसमें ब्लड जो होता है हमारा फिल्टर करा जाता है। ये जो पार्ट होता है, जो ये कैप्सूल होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के अंदर, जिसके थ्रू ही ब्लड जो होता है वो फिल्टर करा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना है। दी टोडा ट्राइब इज फाउंड इन। तो टोडा ट्राइब जो है ये कौन सी स्टेट की है, कौन सी स्टेट में फाउंड होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है वहां की एक फेमस ट्राइब रहती है जो कि रहेगी टोडा ट्राइब। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको कि AIIB के नाम से जाना जाता है, लोकेटेड। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग। तो बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, वहां पे लोकेटेड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन हम काफी बार अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्टी। जॉन मैकार्टी जो है इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है कार्बन की वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो होती है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। और लोएस्ट फॉर्म कौन सी होती है कार्बन की? तो वो हो जाएगी कोल। कोल जो हो जाएगी ये होती है लोएस्ट फॉर्म कार्बन की, और जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात करी जाए तो गामा रेज जो होती है इनकी होती है मिनिमम वेवलेंथ, और माइक्रोवेव की होती है मैक्सिमम। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया इज डन बाय डैश। तो नई स्टेट जो बनाई जाती है उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए क्या मेजोरिटी चाहिए होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से भी फॉर्मेशन करी जा सकती है नई स्टेट की। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50%। अगर 50% वोट फेवर में डल रहे हैं तो न्यू स्टेट जो है वो फॉर्म हो सकती है। जो स्पेशल मेजोरिटी होती है इसमें होती है 2/3। 2/3 वोट होने चाहिए फेवर में बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी ये कौन से साल में बनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ। तो हेलसिंकी जो है ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड जो कंट्री है वहां की कैपिटल रहती है हेलसिंकी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो कौन सी कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है सार्क की, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है ये मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, दी स्टडी ऑफ टीथ इज रेफर्ड टू एज, तो स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी जो होता है ये कहा जाता है स्टडी ऑफ टीथ को। हु हैज वन द 2020 टाइलर्स प्राइज रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज फॉर द एंटरटेनमेंट, तो टाइलर प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। टाइलर प्राइज जो होता है इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है एनवायरमेंट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पवन सुखदेव। पवन सुखदेव जो है इनको सम्मानित किया गया है, इनके द्वारा जीता गया है टाइलर प्राइज 2020 का। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, तो एशिया में कौन सी सबसे लंबी रिवर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यांगजे रिवर। यांगजे रिवर जो है ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है चाइना में। चाइना में सबसे लंबी रिवर रहेगी यांगजे रिवर, जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड अल्जाइमर डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर सेलिब्रेट करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। तो हर साल 21 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे को। डैश वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, तो पल्लवा डायनेस्टी जो थी उसकी कैपिटल क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम जो है ये कैपिटल थी पल्लवा डायनेस्टी की। दी पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन, तो पुष्कर फेयर जो लगाया जाता है ये कहाँ पे लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। तो अजमेर जो जगह है राजस्थान में वहां पे लगाया जाता है हर साल पुष्कर फेयर। हु विल रिमेन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल May 2020, तो कौन रहने जा रहे हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मई 2021 तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा जो हैं ये प्रेसिडेंट रहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मई 2021 तक। द फेमस बैटल ऑफ तलीकोटा वॉज फॉट इन, तो ये जो बैटल लड़ी गई थी बैटल ऑफ तलीकोटा ये कौन से साल में लड़ी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1565, तो 1565 AD में लड़ी गई थी बैटल ऑफ तलीकोटा। ये जो बैटल लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 23 जनवरी 1565 में। किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सुल्तान्स, इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी ये बैटल। ये किसके द्वारा जीती गई थी, तो डेक्कन सुल्तान जो थे उनके द्वारा जीता गया था इस बैटल को। विजयनगर एम्पायर जो था वो खत्म हो गया था इस टाइम पे, इनके द्वारा हराया गया था डेक्कन सुल्तान्स के द्वारा विजयनगर एम्पायर को। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, तो ह्यूमन स्कल जो होता है उसमें कितनी फेशियल बोन्स होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो 14 फेशियल बोन्स होती हैं ह्यूमन स्कल में। और ह्यूमन स्कल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं ह्यूमन स्कल में, और फेशियल बोन्स हो जाएंगी 14। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम, तो इनमें से कौन सी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिक्किम स्टेट की, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाली। तो नेपाली जो है ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिक्किम स्टेट की। काफी ज्यादा नेपाली जो है वो रहते हैं सिक्किम स्टेट में, इसलिए नेपाली जो है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है सिक्किम स्टेट की। विच गुप्ता किंग अर्न द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य, तो महेंद्र आदित्य जो टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया था, कौन से गुप्ता रूलर के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो थे इनको महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये टाइटल जो है इनके द्वारा जीता गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो हमारी जो आंख होती है उसमें कितनी अमाउंट लाइट जो है वो एंटर करेगी, ये किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइरिस। तो आइरिस जो प्रेजेंट होता है हमारी आंख में वो ही कंट्रोल करता है कि हमारी आंख में कितनी लाइट जो है वो आनी चाहिए, कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए, तो ये सब कंट्रोल करा जाता है आइरिस के द्वारा।
दी कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। तो जो हमारा लंग्स होता है उसको जो कवर करता है, उसकी जो कवरिंग होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है कवरिंग को लंग्स की। जो लंग्स होते हैं उसको जो कवर करती है वो होती है प्लूरल मेम्ब्रेन। हु वॉज द फर्स्ट वन टू अराइव एट जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर कोर्ट में पहली बार आने वाले कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो थे ये पहले व्यक्ति थे जो कि आए थे जहांगीर के कोर्ट में। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी जो है ये कौन सी इंडिया की स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। तो ये क्वेश्चन हम काफी बार अपने चैनल पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। एयरपोर्ट की जो सेपरेट वीडियो बनाई है हमने उसमें भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।